नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्रीमद् भगवद महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जामवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वो तो इसे चाहती भी ना थी, अतः इस ढीठ को पकड़ कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के को बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज जैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञ, केतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा साम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी साम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए साम के पास पहुंच जाए और क्रोध में भरकर उसको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन साम अचिंत शैलशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से उन पर चिढ़ गए थे, जैसे सिंह तुच्छ हिरनियों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। साम ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उसमें 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक एक उनके सारथियों पर और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। साम के इस अद्भुत हस्तलाघव को देखकर विपक्षी और वीर मुक्त कंठ से उनकी परिक्रमा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर साम को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने साम का धनुष काटा। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से साम को रथहीन बांधकर फेंक दिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशी बड़ा क्रोध हुए। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर चले गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बूढ़े भी थे। उनके बीच में बलराम की एक शोभा दिखाई दे रही थी, मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते थे, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेज दिया। उद्धव जी ने कौरव की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बहिन और दुर्योधन की विधिपूर्वक अभ्यर्थना, वंदना और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधिपूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने को चल दिए। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ
अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और ये सुनकर कि सब भाई सकुशल हैं, बलराम जी बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ ये बात कहने लगे। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी बना लिया। ये सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे। अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष उत्कर्ष से परिपूर्ण उनकी शक्ति के अनुरूप ही थी। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर में बैठाया। ये यदुवंशी चमर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन, यथोचित सैया का उपभोग करने लगे हैं। हमने जानबूझकर इन विषयों में उनकी उपेक्षा रखी। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उससे छीन लेना चाहिए। जैसे सांपों को दूध पिलवाने वाले के लिए घातक होता है, वैसे ही हमारे दिए हुए राजचिन्हों से यदुवंशी हमसे विपरीत होते जा रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से इनकी बढ़ती हुई अब ये निर्लज्जता हमें पर हुक्म चलाने लगी है। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ नहीं छीनता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन और कौरववीर जानबूझकर ना छोड़ दें, ना देने दें, स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुशलता और कुलीनता बांधव परिवार वाले भीष्म आदि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह तक न की। भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी और देखकर वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बलपौरुष का, धन का घमंड हो गया है, वे शांत नहीं रहना चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। वैसे ठीक ही है, जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए दंड का प्रयोग आवश्यक है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उन्हें सनई सनई समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसे दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कला प्यारी नहीं। ये इतना घमंडी होते जा रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की ये बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृषणी, अंधक वंशी यादवों के स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ ले जाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण राजा सिंहासन
को पाकर अधिकारी ही हैं। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं उनके चरण कमल की उपासना करती हैं। वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं देख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमल की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों से सजी है, उनके बारे में ऐसा कहते उन्हें तनिक भी लज्जा न आई।